तो आज सभी लोगों का स्वागत है। आज कैलेंडर भाग 2। हमने आपसे फिर भी कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उन बच्चों को जो हमने ग्रुप में नहीं जोड़ पाए हैं, उनका कोर्स जो ग्रुपिंग में जुड़े हैं उनसे पीछे ना हो जाए। उनके समकक्ष लाने के लिए आज हम दिन भर वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जितना हमारे ऊपर विश्वास करते हैं उससे कहीं अधिक हम आपका कार्य करें। जितने बच्चे हमसे विश्वास किए वो कहीं ना कहीं भला हुआ उनका। तो हम डिटेल चीज़ें पढ़े हैं। जो बच्चा कैलेंडर नहीं पढ़ा है वह 18 तारीख को हमने कैलेंडर पढ़ाया था। हमने रीजनिंग में 2 लेसन, पहला लेसन अल्फ़ाबेट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था, और दूसरा जो लेसन है कैलेंडर का पार्ट 2 ये आपका हो रहा है। कैलेंडर के पार्ट 2 में आपका कैसे पढ़ना है, जो चीज़ें अगर आप थ्योरी अभी हम पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी पहले हम डिटेल की जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पहले उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं, और जितने चीज़ें तो पहले हमको कैसे पढ़ाना, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करना है। तो बेसिक कंसेप्ट का मतलब होता है इसकी पूरी थ्योरी। हमने आपसे कैलेंडर के बारे में बताया, कैलेंडर के आविष्कारक कौन हैं, साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष या अधिवर्ष क्या है ना। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताए। शताब्दी वर्ष क्या है, लीप शताब्दी वर्ष क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष क्या है, ये सब चीज़ें हमने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब जो है आप इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ ये चीज़ें हमने ग्रुपिंग में पढ़ा डाली है। कैलेंडर हमने ख़त्म कर दिया है, उसमें घड़ी भी हमने कंप्लीट कर दिया है बहुत जल्दी। आज हम इसीलिए आप लोग का जो है दिन भर पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से कि आपका जो है थोड़ा सा कंप्लीट हो जल्दी से। तो कल हम इसके ऊपर कल जो है हम इसका पूरा जो है लेक्चर देंगे, पूरा समझाएंगे। फिलहाल आप इसका पूरा देख लीजिए। कैलेंडर भाग 2 में हमने आपको जो लिखा है उसको देख लें, शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, और हम बोल भी देते हैं। कभी कभी होता है कि छोटा छोटा अक्षर हो जाता है तो जूम करके बच्चों को देखने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको थोड़ा सा ऐसे समझा दें। हमने लिखा है शताब्दी वर्ष। 18 तारीख में कैलेंडर पार्ट 1 हमने उसको किया। उसके बाद ये सेकेंड नोट्स बनाइएगा। इसके बाद ये अब इसके बाद कुछ नहीं रहता। अब हम जब आप टाइप टू टाइप पढ़ाएंगे पूरा पहले इसको समझाएंगे और उसके बाद टाइप टू टाइप उसको पढ़ाएंगे। तो शताब्दी वर्ष में हमने आपको बता दिया था कि ऐसे वर्ष जिसको संख्या 400 पूर्णतया विभक्त कर दे लीप शताब्दी वर्ष कहा जाता है। और बात कर रहे हैं सहस्त्राब्दी वर्ष, यानी ऐसे वर्ष जो कि 1000 वर्ष बाद आते हैं। ऐसे वर्ष जो कि 1000 वर्ष बाद आते हैं उन्हें सहस्त्राब्दी वर्ष कहे जाते हैं। अब समझिए, वैसे हम आपको हल्का समझा देते हैं। जैसे 2019 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो अगर 2020 चल रहा है तो एक दिन समय आएगा कि 2099 होगा, ठीक है, एक दिन 2100 होगा, यानी ये 100 बढ़ते बढ़ते 1000 भी बढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पे समझिएगा हमारी बात को। हाँ, यहाँ पे समझेंगे आप कि ऐसे वर्ष जो कि 1000 वर्ष बाद आते हैं उन्हें सहस्त्राब्दी वर्ष कहे जाते हैं। और यहाँ पे हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे हमने लिखा है कि जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई उसका प्रथम दिन सोमवार था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई उसका प्रथम दिन सोमवार था तथा इसे 1 AD एनो डोमिनी के रूप में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा गया है या पूछे जाने की उम्मीद है कि जैसे 3 AD को कौन सा दिन होगा। तो अब आपको ये पता, एक AD होता है, एक BC होता है। पूरा हम कल लेक्चर देंगे आपको, पूरा डिटेल समझाएंगे। घंटा भर लगेगा इसको पूरा समझाने में, और टाइप टू टाइप हम उसको पढ़ाते जाएंगे। AD और BC क्या है उसको हम दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि 1 AD को सोमवार था। अगर 2 AD को पूछेगा तो आप मंगलवार बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको कह रहा है कि किसी वर्ष में 7 महीने जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं तथा 30 दिनों के महीनों की संख्या 4 होती है। तो जो 7 महीने होते हैं, यानी एक वर्ष चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष,
12 महीने का साल होता है, तो जो 7 महीने होते हैं वो 31 दिन के होते हैं तथा 30 दिनों के महीनों की संख्या 4 होती है, तो 7 4 11 और फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। अगला, वर्ष के जुलाई और अगस्त, सबका काम है, सबका एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्ष के जुलाई और अगस्त लगातार 31 के होते हैं, तो वर्ष के जुलाई और अगस्त जो है लगातार कितने के होते हैं? 31 के होते हैं। अच्छा, यह यूपीएसआई में हमने संवत को भी देखा था, इसलिए हमने संवत की भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये नहीं कि कंपटीशन अगर करना है तो क्लियर कर देना है, सा काम खत्म, थोड़ा सा मेहनत करना पड़े काम खत्म हो जाए, उस पर फिर ज़्यादा हमको नहीं सोचना है, डिटेल पढ़ें। तो हमने 5 संवत के बारे में हल्का सा जानकारी लिखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शक संवत होता है। देखिए, इसके बारे में हम चर्चा कल आपको समझाएंगे। शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत और हर्ष संवत। तो सबसे इंपॉर्टेंट शक संवत है, इसी पे क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई में पूछा था कि शक संवत भारत का प्राचीन एवं राष्ट्रीय संवत है। क्वेश्चन पूछा था कि भारत का प्राचीन एवं राष्ट्रीय संवत क्या है। अब ये चारों ऑप्शन दे दिया, तो जो शक संवत है भारत का प्राचीन एवं राष्ट्रीय संवत है, और शक संवत हमने उसको लिख भी दिया है कि शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ होता है। ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है, एडी क्या है, बीसी क्या है, इसकी चर्चा हम आपको पूरा कल समझाएंगे। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है। अब इतना भी जानिए कि शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग भी कहलाता है। इतिहासकारों के अनुसार ये संवत कुषाण शासक कनिष्क ने आरंभ किया। तो ये कुषाण शासक कनिष्क ने आरंभ किया। जितने फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसी चीज को हमने नोट किया है। हिजरी संवत 16 जुलाई और 622 ईस्वी। ये समझ जाइए कि मक्का मदीना का मामला है। जब ये मोहम्मद साहब मक्का गए थे तो वहाँ की जनता वहाँ की जनता इनको स्वीकार नहीं की थी। एक लंबी कहानी है, हम पूरा डिटेल यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना जानिए कि वहाँ की जनता उनको स्वीकार नहीं की थी। इसी एवज में आपको जो है क्या हिजरी संवत जो है मनाया जाता है। यह संवत चंद्रमा के आधार पर चलता है, तो ये हम कल आपको बताएंगे कि क्या मामला है, चंद्रमा के आधार पर कैसे चलता है। विक्रम संवत, बस जो फैक्ट बस इतना जानिए, मालव संवत भी कहा जाता है, इसे हिंदू संवत भी कहा जाता है। यह 57 ईसा पूर्व में, यानी विक्रम संवत, मालव संवत या हिंदू संवत 57 ईसा पूर्व में ये चला था। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के मध्य है, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और हर्ष संवत ये 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चलाया था। तो इतना थोड़ा सा संवत के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। साधारण वर्ष, लीप वर्ष तो हम कल चर्चा पूरा डिटेल करवे करेंगे। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमको अच्छी तरह से याद है 2012 में ये पूछा था ये पॉइंट, आश्विन अंग्रेजी का कौन सा महीना है। तो कुछ बच्चे जो है यहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित होते हैं, सोचते हैं शॉर्टकट। जानते हैं, हम आपको बता दें, एक बात बता दें, हमने भी बहुत जगह कोचिंग संस्थान चलाया, बहुत मेहनत की, आज भी मेहनत करते हैं, आज भी भूखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सोचते हैं कितना अधिक से अधिक हमारे बच्चे जाने, है ना। कोई भी हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा से ये कोई ना कहे कि अरे यार ये चीज़ तो तुमको पढ़ाया नहीं गया। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हर बात को समझें, है ना। बहुत कम जानकारी बाबू सभी लोग को है, इसलिए आप डिटेल पढ़ा करिए। चैत्र मार्च हम पढ़ देते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, 18 मई को हमने इसका एक पार्ट भेजा था, बाकी ग्रुपिंग में ये सब खत्म हो चुका है ना। तो चैत्र मार्च, बैसाख अप्रैल, जेठ या ज्येष्ठ मई, आषाढ़ जून, श्रावण मास या सावन भी कुछ लोग कहते हैं जुलाई, भाद्रपक्ष भादों अगस्त, आश्विन माह या क्वार सितंबर, कार्तिक माह अक्टूबर, मार्गशीर्ष माह अगहन या नवंबर, पौष माह दिसंबर, माघ माह जनवरी और फाल्गुन माह फरवरी। तो ये सभी चीज़ें एकदम खूबसूरत नोट्स बना लीजिए। और इसको जो है, चूँकि अब इस पर हम आगे काम नहीं करेंगे, इस पर हम अब कल जो है आपको टाइप टू टाइप पहले सब चीज़ें समझाएंगे और उसको जो है आपको क्लियर कराएंगे।
तो हम उन बच्चों के लिए ये सब चीज़ें इस ग्रुप में डाल रहे हैं जो बच्चों ने ग्रुप में एडमिशन कराया है लेकिन वो ग्रुप में भी नहीं जुड़ पाए। ठीक है, ताकि आपका क्लास आज डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, धन्यवाद।